महिला ने अपने पति के सो जाने का फायदा उठाया। उसने चुपके से अपने बेटे को अपनी बहन के बेटे से बदल दिया, क्योंकि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसके पति का उसकी बहन के साथ अफेयर है और वे दोनों पहले ही बच्चों को परिवार की विरासत के लिए बदल चुके हैं। सच जानने के बाद महिला गुस्से से भर गई। वह कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि उसके सबसे करीबी दो लोग उसे धोखा देंगे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय एक रात उसने चुपचाप बच्चों को वापस बदल दिया। उसने तय किया कि वह उनके नाटक में साथ देगी जब तक कि उसका अपना बेटा सच में परिवार की संपत्ति का वारिस न बन जाए। पलक झपकते ही 18 साल बीत गए। महिला का बेटा नैतिकता और पढ़ाई दोनों में उत्कृष्ट रहा। हर कोई उसे आदर्श बच्चा मानता था, जबकि बहन का बेटा चित्रकला में बहुत प्रतिभाशाली था। उसे कभी भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सालों से बहन महिला के बेटे के लिए चिंतित रहती थी। जब उसे पता चला कि वह सीधे शीर्ष विश्वविद्यालय जा रहा है, तो उसने तारीफ की कि वह बेहतरीन उत्तराधिकारी बनेगा। महिला ने अपनी बहन से कहा कि चाहे लड़का कितना भी उत्कृष्ट हो, वह फिर भी उसका बेटा है। उसने अपनी बहन से कहा कि वह अपने ही बच्चे पर अधिक ध्यान दे। उसी समय एक कला प्रोफेसर मिलने आया। उसका मानना था कि बहन के बेटे में असाधारण कलात्मक प्रतिभा है, इसलिए वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। लेकिन बहन ने प्रोफेसर को मना कर दिया, क्योंकि वह मानती थी कि वह महिला के बेटे की परवरिश कर रही है और वह नहीं चाहती थी कि उसकी उपलब्धियां उसके अपने बेटे से बढ़ जाएं। इसके बाद बहन ऊपर गई और महिला के पति के साथ इस मामले पर चर्चा करने लगी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे लड़के का हाथ तोड़ देंगे ताकि वह फिर कभी चित्र नहीं बना सके। महिला ने अपनी बहन को प्यार से याद दिलाया कि उसे अपने बच्चे की परवाह करनी चाहिए, वरना भविष्य में उसे जरूर पछताना पड़ेगा। लेकिन बहन उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चों को डांट मिलना ही चाहिए। नीचे जाने के बाद महिला की मुलाकात बहन के बेटे से हुई। वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए उसने जानबूझकर उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर पानी डाल दिया। फिर उसने लड़के से कहा कि वह यूनिफॉर्म उतार दे और उसे चेतावनी दी कि वह उस रात बाहर न जाए। इसके बाद महिला ने अपने पति को फोन किया और कहा कि उनके बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में ही रह गई है और उनसे उसे लाने के लिए कहा। लेकिन जब पति वापस आया तो बहन द्वारा भेजे गए गुंडों ने उसकी पिटाई कर दी। पिता ने देखा कि मुख्य गेट पर उन पर हमला किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को हमलावरों को पकड़ने का आदेश दिया। गुंडों ने कबूल किया कि यह सब बहन की योजना का हिस्सा था। बहन ने झूठ बोला और दावा किया कि उसके बेटे को स्कूल में तंग किया गया था, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए लोगों को किराए पर रखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे गलत व्यक्ति पर हमला कर देंगे, क्योंकि अगले परिवार के मुखिया के चयन के लिए भोज नजदीक आ रहा था। पिता ने इस मामले को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जल्द ही परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार समारोह का दिन आ गया। महिला का बेटा परिवार का अगला मुखिया बन गया। उसी समय वह आदमी और बहन अधीर होकर खड़े हो गए। उन्होंने दावा किया कि महिला का बेटा वास्तव में उनका जैविक बच्चा है। जब महिला ने यह देखा तो वह जोर जोर से हंस पड़ी। उसका इरादा था कि वह अपने पति और बहन से इसकी कीमत वसूल करवाए।